पाखंडी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता कि कोई, ये भले ही लोग तांत्रिक बाबा, ये बाबा, वो बाबा, चमत्कारी बाबा, ये कर कुछ भी दावा करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दर्द का कारण हमारे साथ रहे और दुख दूर हो जाए। नहीं हो सकता। कारण जब तक दूर नहीं होगा, दुख का निवारण हो ही नहीं सकता। तो देखिए, हमें कारण को समझना होगा, किस कारण से हमारा यह कबीर पंथ पिछले बहुत वर्षों से इतनी पीड़ा सह रहा है। तो हम जितने कर्णधार लोग हैं, उनको इस बात को समझना होगा किस लिए ये कबीर पंथ बिखर रहा है, टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और उस कारण को ढूंढकर, समझकर उस कारण को अपने पंथ से दूर करना होगा, अपने जीवन से दूर करना होगा। हम कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, जो हैं हमारे साहब हैं। हम केवल और केवल उनके चरणों के धूल हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। साहब एक ही हैं, एक ही परमात्मा है, एक ही मालिक हैं। भले ही घाट अलग अलग हो, नदियां एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर सब समझ के फेरे। एक नदी है, एक ही जल है, एक गंगा है, एक ही गंगा जल है, लेकिन उस गंगा नदी में घाट बहुतेरे हैं, सैकड़ों घाट। किसी भी घाट से आप पानी लो, आपको गंगा जल ही मिलेगा। तो घाट बनाया जाता है लोगों की सेवा के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन स्वार्थी लोग घाट बनाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बढ़िया से बढ़िया घाट बनाकर वहां टेबल कुर्सी लगाकर रसीद छपवाकर बैठ जाता है, हमारे घाट में नहाना है, हमारे घाट से पानी लेना है, तो आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा। ये बढ़िया धंधा बन गया। तो ये जो क्या कहते हैं, ये अजीब सी प्रवृत्ति हमारे पंथ में आ गई, हम लोगों में आ गई है। इससे हमें उबरना पड़ेगा, उबरना पड़ेगा। और ऐसे पावन स्थल में जहां इस पंथ के महान पंथाचारी हुए, वंश प्रतापाचारी हुए, ऐसे स्थल पर आकर हम ऐसी विडंबनाओं से दूर नहीं होते हैं, ऐसी विसंगतियों को अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो और कहां जाकर दूर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को गुरुवाई देकर अपना सहायक बनाया, तो वही पंजा परवाना प्राप्त करके हम भी जो कार्य साहब ने प्रारंभ किया, सत पंथ सत धर्म के द्वारा, उसी कार्य को करने के लिए हम वो पंजा परवाना प्राप्त करते हैं और कड़िहार कहलाते हैं। ये महंत तो बेकार सा नाम है, इसमें कोई भाव नहीं है। वास्तव में हमारे ग्रंथों में कड़िहार शब्द ही आया है। जब साहब स्वयं कड़िहार बनकर आए हैं, तो हम क्यों आचार्य बने, क्यों महंत बने, क्यों शास्त्री बने? समझ से बाहर की बात है। तो कड़िहार ही बनना है और इस भवसागर में जीवों की नैया को खेकर पार उतारना है। यही आशीर्वाद धनी धर्मदास जी 42 वंशों को प्राप्त हुआ। तो साहब की वही आज्ञा, वही आशीर्वाद का निर्वहन आज तक होता चला आ रहा है, और जब तक साहब चाहेंगे तब तक होता रहेगा।
हमारे संतों का आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा, इस वंश परंपरा के माध्यम से इस पंथ की सेवा और प्रचार का कार्य चलता रहेगा। साहब ने अगर कह दिया अटल 42 वन, तो वो सदगुरु हैं, वो समर्थ हैं, वो सत्पुरुष हैं, उन्होंने अटल कहा है तो उनकी बातें टल नहीं सकती है। जिन्हें हम अपना सत्पुरुष मानते, जब उनके वचन हैं अटल 42 वंश, तो कैसे हम 2 कौड़ी के लोगों की बात मानकर कह देते हैं कि वंश 42 टल गया? कैसे मान लेते हैं? साहब ने तमाम बातें तो की है कि ये 42 वंश होंगे, अटल हैं, लेकिन ये 42 वंश किस तरह से होंगे, कैसे हो, ये सब कुछ साहब ने पहले ही कह दिया। एक तो 42 वंशों का नाम ही पहले दे दिया, और ये 42 वंश होंगे कैसे, कैसे होंगे, कहां से आएंगे, किस तरह, ये सब कुछ उन्होंने कह दिया। कुछ लोग इसी भजन के आगे की पंक्ति को लेकर बड़ा अजीब सा अर्थ लगाते हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, इसके आगे जोग मत चलिए राजनीति मिट जाई। ये सब दुनिया भर की बातें करते हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा। अरे चूड़ामणि 13 पीढ़ी तो जो होंगे, 13 पीढ़ी का अर्थ ये क्यों लगा दिया कि 13वीं पीढ़ी? सबसे पहली बात तो ये है कि 13 पीढ़ी, तेरे जो वंशज होंगे, तेरी जो पीढ़ियां होंगी, वो ज्ञान राजधानी होंगी, वो ज्ञान की संपदा होंगी। तो सीधा एक पीढ़ी कोई पकड़ ले, 13वें नंबर की पीढ़ी वो होगी, वो ज्ञान की राजधानी होगी, ज्ञान की संपदा होगी, क्योंकि वो चूड़ामणि के अवतार होंगे। अरे साहब ने तो पहले ही कह दिया, जब चूड़ामणि प्रकट हुए, वचन चूड़ामणि, इनसे हुई है 42 वंश। अरे इन्हीं से तो 42 वंश होने हैं। जितनी भी पीढ़ी, 13 पीढ़ी क्या, 12 पीढ़ी क्या, 11 पीढ़ी क्या, 14 पीढ़ी क्या, 16 पीढ़ी क्या, 20वीं पीढ़ी क्या, 32वीं पीढ़ी क्या, 42 पीढ़ी तक उन्हीं चूड़ामणि से ही होने वाले हैं। तेरह पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो। चूड़ामणि अवतार लिया, उन्हीं से 42 पीढ़ी होने वाली। इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई। इसके आगे जोग मत चलेगा, आगे चल के जोग मत चलेगा। तो जोग मत का क्या अर्थ लगाया? मतों का योग होगा। योग मत चलेगा मतलब शब्द सुरती योग का मत चलेगा। शब्द सुरती योग का प्रचार होगा। तो योग मत का अर्थ लगा दिया कि मतदान होगा। जैसे हमारे देश के चुनाव में होता है, ऐसे चुनाव होगा वंशों का, वंश गुरु का चुनाव होगा। मतलब एक वंश के मतलब विलुप्त हो जाने के बाद अगले वंश के लिए सब जुटेंगे और वहां कैंडिडेट खड़े होंगे वंश गुरु बनने के लिए। फिर वो अपना कैनवासिंग करेंगे, अपना अपना जैसे नेता लोग करते ना, फॉर्म भरते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, ऐसे वंश गुरु बनने के लिए सब फॉर्म भरेंगे उम्मीदवार लोग। फिर लोगों में अपना कैनवासिंग प्रचार करेंगे कि मुझे वोट देना भैया, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। दुनिया भर की जैसे नेता लोग हमें 5 साल के बाद आते हैं ना चुनाव के टाइम में, पर्चा भरने के बाद कि भैया विधायक बनने के लिए मैंने पर्चा भरा है, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा ऐसा काम करूंगा, मुझे वोट देना भैया, मोहिल देवे वोट, मोहिल देवे। ऐसे गली गली ऐसे
केनवा सिंह। तो ऐसे 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग वंश गुरु बनने के लिए फॉर्म भरते हैं। फिर कैनवासिंग होता है, प्रचार, फिर वोटिंग होता है, मतदान होता है। तो इसके आगे जोग मत चली है और राजनीति मिट जाई। उसके बाद मतदान होता है, तो सबसे ज्यादा मत, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो अगला वंश गुरु कहलाता है और राजनीति मिट जाए। यहां राजनीति मिट्टी की राजनीति शुरू हो गई। अरे यहां उम्मीदवार खड़े होने लग गए, यहां पर्चा भरे जाने लग गया, यहां कैनवासिंग शुरू हो गई, यहां मतदान होने लगे। इसी को तो राजनीति कहते हैं। यहां राजनीति खत्म हो गई कि शुरू हुई? इसके आगे योग मत चली है। राजनीति मिट जाए मतलब कोई कह रहा है कि नहीं भक्ति का मत चलेगा, नहीं कोई पारक मत चलेगा, कोई कह रहा है नहीं ज्ञान मत चलेगा। नहीं, 12 पंथ मिलेंगे आके, छाड़ सकल चतुराई हो। सब अपनी अपनी जिद छोड़कर आगे आकर एक मत चलेगा। इसके आगे योग मत चलेगा। शब्द सुरती योग का प्रचार होगा। ये साहब ने कहा। कुछ भी उल्टा सीधा अर्थ लगा के कुछ भी किसी को समझा दिए और लोग है कि मान भी लिए। वाह, ये तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। सब ज्ञानी हो भैया। एक ने कुछ भी अर्थ लगा के कुछ भी उल्टा पुल्टा समझा दिया, बता दिया और मान लिए लोग। और साहब ने कहा, हमारे सतपुरुष ने कहा, अटल 42 बंद, वो सतपुरुष के वचन टल गए। उस समर्थ पुरुष के वचन टल गया। जो अटल 42 वंश कहा वो टल 42 वंश हो गया। अटल 42 वंश टल 42 वंश हो गया। वाह रे भैया, ऐसे ऐसे महान चिंतक, ऐसे ऐसे महान दार्शनिक हमारे पंथ में हुए हैं, जिन्होंने पंथ के लिए अच्छा तो कुछ नहीं किया, लेकिन सत्यानाश जरूर किया। मैं सही बता रहा हूं, इस पंथ का इतना नुकसान पहुंचाया है लोगों ने अपने निजी खुद के स्वार्थ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण, पूछो मत। इतना तोड़ा है पंथ को, पूछो मत। लोग इससे इतने कुंठित हो गए, हीन भावना, कबीर पंथियों में हीन भावना आ गई। आजकल के 25-50 साल के नए नए मत पंथ संप्रदाय वो कहां से कहां पहुंच रहे हो। हमारा कबीर पंथ देखो 500-600 साल से क्या है, कुछ होता ही नहीं है हमारे पंथ में। सब बच्चे, जो नई पीढ़ी के बच्चे भी इधर उधर भटक भाग रहे थे छोड़ के पंथ को, कि हमारे पंथ के तो प्रचारक लोग हैं, उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है, पंथ के लिए क्या करें। तो ये बात मुझे बहुत चुभती थी, बहुत चुभती थी। मुझे बहुत शर्म आती थी इन सब चीजों को देखकर। इसलिए जब मैंने अपना कार्यभार प्रारंभ किया, मैंने उसी दिन बिल्कुल मैंने ये सौगंध खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, साहब की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रयत्न करूंगा कि इस पूरे कबीर पंथ में एक नया उत्साह आए, नए उमंग का संचार हो, नई चेतना का संचार हो, और हमारे जितने कबीर पंथी भाई हैं वो गद्दीवाद, हम यहाँ के हैं, हम वहां के हैं, हम वहां, ये इन सब बातों को छोड़कर आपस में जुटना सीखे, मिलना सीखे, मेल मिलाप हो, एक दूसरे से मिले। आखिर हमारे सदगुरु तो एक ही है। इसलिए देखिए, अब जब दीक्षांत समारोह होता है, सैकड़ों हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा होने के बाद, दीक्षांत समारोह होने के बाद, मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनको बोलता हूं
देखिए, आप लोगों ने दीक्षा मुझसे ली, मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से आपने दीक्षा लिया। ये ठीक है कि मेरे माध्यम से आपको कंठी मिली, नामदान जो नाम मिला मेरे माध्यम से मिला, लेकिन मुझसे नामदान लेकर, मुझसे कंठी बंधवाकर आप मेरे शरण में नहीं आ रहे हो। आप ये कभी मत समझना कि आपने मुझसे कंठी बंधवाई, मुझसे नामदान लिया तो आप मेरे शिष्य बन रहे हो, कि मेरे चेले बन रहे हो, कि मेरी शरण में आ रहे हो। ये भूल कभी मत अपने भीतर पालना। मुझसे दीक्षा लेकर, मुझसे नाम दान लेकर आप उसी सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं। मैं केवल माध्यम हूं कंठी देने का, नामदान देने का, लेकिन मुझसे कंठी लेकर, नामदान लेकर आप उन्हीं सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं पिछले 15 पीढ़ी से। तो आप हम सब मिलकर उनके शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ये मैं कहता हूं। मुझसे जो लोग दीक्षा लेते हैं कंठी बंध, मैं उनको ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे सेवक लोग हैं। लेकिन आज पूरे देखिए कबीर पंथ में जो जिसको कंठी बांध देता उसको अपना, ये मेरा चेला है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सेवकान है, ये मेरी जागीर है, ऐसे बोलते। ये मेरा सेवकान है ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनकी जागीर हो। अरे हमें साहब ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, 42 वंश का आशीर्वाद दिया, क्या लोगों को अपने शरण में लाने के लिए दिया कि उनके शरण में लाने के लिए दिया? हम आज कड़िहार बने, महंत बने, शास्त्री बने, आचार्य बने, जो भी बने, तो भटके हुए जीवों को सदगुरु कबीर साहब के शरण में लाने के लिए बने कि अपनी मुट्ठी में लेने के लिए बने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए? नहीं। हम चाहे जो भी कहते हो, खुद को आचार्य कहते हो, महंत कहते हो, शास्त्री कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, स्वामी कहते हो, हम कबीर पंथ में हैं तो हमारा एक ही कार्य है, संसार में भटके हुए जीवों को साहब का संदेश देकर उन्हें सदगुरु के चरणों तक पहुंचाना। और खुद भी हम साहब के शरण में रहें, उनके चरणों से ऊपर उठने का दुस्साहस ना करें। हम सदा सदा से उनके चरणों के धूल हैं, उनके दास हैं चरणों के, और हमें उनके चरणों का दास ही बनकर रहना होगा, तभी इस पंथ का भला होगा। तो पूरे समर्पित भाव से हम इस पंथ के लिए कार्य करें। तो देखिए, आज देख रहे हैं आप लोग, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले ऐसा था कि कबीर पंथ का कहीं कोई कार्यक्रम हो, 1000, 1500, 2000, 2500, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया तो 5000, 6000, बस इतने लोग, इससे ज्यादा लोग कहीं नहीं जुटते थे, कहीं नहीं जुटते थे। लेकिन अब साहब की कृपा और संतों के आशीर्वाद से देखिए, आज जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब यही देख लीजिए, 400 पुराना स्थान, प्राचीन स्थल है, थोड़े से कमरे हैं, बहुत साधन है, खेत, एक तो खेत में कार्यक्रम हो रहा है, खेत, वो भी किसानों का खेत है। हम बहुत हृदय से आभारी हैं यहाँ के किसानों जिन्होंने इस समारोह के लिए अपना खेत हमें प्रदान किया। हम पूरे कबीर पंथ समाज की ओर से उनके हृदय से आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की कि सुंदर कार्य के लिए उन्होंने हमें अपनी जमीन उपलब्ध कराई।
हम उनकी ये कृपा, उनकी उदारता जीवन भर नहीं भूलेंगे, हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। तो इस खेत को तैयार करके ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ न बहुत रहने का साधन है, ये पीने के लिए पानी भी नहीं, अभी ट्यूबवेल हुआ यहाँ पे, ये प्रशासन ने सहयोग दिया, ट्यूबवेल कराया, मोटर पंप वगैरह, और लाइट की सुविधा नहीं हो सकी तो बड़ा जनरेटर हमने बुलवाया, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज देखिए यहाँ दिक्कत है, ठीक से सोने की जगह नहीं है, खुला है। अभी 2-3 दिन पहले इतना आंधी तूफान बारिश धूल धक्कड़, क्या होगा कैसे होगा सोच में पड़ गए थे, लेकिन साहब की दया से आज शांत हो गया। अब ऐसी कृपा साहब की बने रहे तो आगे 2 दिवस तक ऐसी शांति बने रहे तो अच्छा है, नहीं तो आगे साहब की मौज, आगे साहब की मौज, जो होगा अच्छा ही होगा, साहब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनकी मौज है, वो चाहे पानी बरसाएं चाहे आग बरसाएं। साहब की मौज में ही हमारी खुशी है, यही तो भक्ति है। मालिक जैसा रखे हम वैसा रहें, हमारा साहब जैसे जाहि विधि राखे साहेब ताही विधि रही है। तो ये जैसे तैसे जोड़ तोड़कर हमारे महंत साहब ने इतना सहयोग हमको किया, इतना सहयोग हमको किया, आप पूछे ना। इस बिहड़ में तो ये समारोह बहुत परिश्रम से, बहुत लोगों के परिश्रम से इतनी व्यवस्था हो पाई है। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पधारे हुए हैं, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर प्रेम है साहब के प्रति, आपके अंदर आस्था है, लगन है साहब के प्रति, तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ जिस तरह से भी जितनी सुविधा होती है आप उसे बिना किसी नाराजगी के इसको स्वीकार करिए, कबूल करिए। और जो भी देखिए हमारे लोग वहाँ भोजन भंडारे में लगे हुए हैं, जो भी कच्चा पक्का तीखा फीका मिले उसे साहब का प्रसाद ही मानकर उसे प्रेम से कबूल करिएगा। और ये तो होता रहेगा, इस तरह के समारोह होते रहेंगे। बिल्कुल मैंने संकल्प किया है, मैं अपने आखिरी सांस तक इस पंथ की सेवा में रहूंगा, और जब तक रहूंगा मैं बिल्कुल यही प्रयास करूंगा कि हमारे पंथ से सारे मतभेद समाप्त हो, सारा भेद मिटे। ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण इस पंथ में हो कि वास्तव में सदगुरु जिसके प्रतीक थे, भाईचारा और एकता के प्रतीक थे साहब, कौमी एकता के मसीहा थे साहब कबीर, तो उनका पंथ एक मिसाल बनना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। हाँ भाई, समाज हो तो ऐसा हो कबीर पंथ की तरह हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही भाईचारा हो, हर समाज में ऐसा भाईचारा हो, ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, ऐसी एकता हो, ऐसा संगठन हो, ऐसा सद्भाव हो। तो ये तभी छूटेगा ना जब हम अपने छोटे छोटे बंधनों को तोड़ेंगे। अभी तो हम खुद ही बंधे हुए हैं। जैसा मैंने बताया, ये गुरु गोसाई लोग जिसको अपने हाथ से कंठी बांधते हैं, उसके हाथ से ही पानी नहीं पीते हैं, उसके घर में खाना नहीं खाते हैं। और बहुत से कड़िहार लोग भी हैं, ये सिर्फ गुरु गोसाई की बात नहीं है, बहुत से कड़िहार लोग भी ऐसे हैं जो भेदभाव करते हैं। अरे वो तो निगरा है, वो साकट है, वो ऐसा। अरे वो निगरा है, साकट है, तो उसी को तो आपकी ज्यादा जरूरत है।
आप डॉक्टर हो, डॉक्टर कहेगा कि जो स्वस्थ स्वस्थ है मैं उसी के साथ रहूंगा, उसी के पास जाऊंगा। अरे जो सबसे ज्यादा बीमार है उसी को तो ज्यादा जरूरत है डॉक्टर की। वो बीमार है, उसको टीबी है, उसको मलेरिया है, उसको कैंसर, मैं नहीं जाऊंगा उसके। अरे तो आप जाओगे तभी तो उसकी बीमारी दूर होगी महाराज। तो जो ज्यादा बीमार है उसी को तो डॉक्टर की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो निगुरा है, साकट है, आप जाओगे, प्रेम से उसके सिर पर हाथ धरोगे, उसे अपनाओगे, उसे अपनी शरण में लोगे, उसे कुछ सिखाओगे, पढ़ाओगे, उपदेश दोगे, शिक्षा दोगे, तब तो वह सगुरा होगा, तब तो वह सदगुरु के शरण में आएगा, तब तो साहब के शरण में आएगा। और आप देखते ही पहले उसको ये साकट है, निगुरा है, दूर हट, तो कैसे साहब के शरण में आएगा। तो छोटे छोटे बंधनों को तो हम खुद तोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरों को हम कहें कि बंधन तोड़ो, दुनिया को हम कैसे कहें। साहब तो किसी भी भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। दुनिया के तमाम भेदों को मिटाने के लिए तो साहब प्रकट हुए थे। वो तो चाहते थे मानव समाज को एक ही धरातल पर देखना चाहते थे, मानव मानव के बीच कोई भेदभाव न